बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज हम सुरती के बारे में बात करेंगे कि सुरती क्या है। देखिए, मनुष्य जो है सारी सृष्टि में श्रेष्ठ माना जाता है। भाई, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के पशु योनि, मनुष्य योनि, सब में जो मनुष्य है श्रेष्ठ है। क्योंकि जीवात्मा तो सब में है, पशु में, पक्षी में, कीड़े में, मकोड़े में। एक जैसी आत्मा है जो सब में विद्यमान है। तो मनुष्य में ऐसी क्या कौन सा गुण है जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े माँ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। वेद शास्त्र सब यही कहते हैं कि मनुष्य जन्म सबसे ही बड़ा और भाग्य से मिलता है। जो मनुष्य जन्म है बड़े भाग्य से मिलता है, दुर्लभ है। आखिर क्यों? क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब से ग्रंथ आदि भेद में फरमाया है कि सर्वजून में मानुष चंग अंगा और सर्वजून में है ये चंगा। सर्वजून कहते हैं कि सब में, सब जीवों में मानुष अंग जो है सबसे प्यारा है, सब में ये चंगा है। और जून में सुरती नाई, इस विधि सर्वजून का साई। और जितने भी जीव हैं उनमें सुरती नहीं है, केवल मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें सुरती है। यही कारण अवगतिर महाराजा, मानुष जन्म उत्तम कर साजा। इसी कारण सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि मानुष जन्म जो है सबसे ज़्यादा उत्तम है। कहते हैं कि हे धर्मदास, मनुष्य जन्म से कोई उत्तम नहीं है। जीवात्मा तो सब योनियों में है, दुख सुख सहती है, अनेक जन्म धारण करती है। आत्मा चैतन्य है, प्रत्येक प्राणी में है, चैतन्यता है। परंतु इस चैतन्यता का आधार या इस चैतन्यता का जौहर जो मूल है वो सुरती है। दूसरी किसी योनि में सुरती नहीं मिलती है। इस कारण मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रथम सुरति शब्द निर्माई, कबीर साहब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, सर्वप्रथम सुरति शब्द का निर्माण हुआ। धर्मदास में देव बताई, सुरति शब्द आए संसारा, आप ही समरत रहा निहारा। ये कबीर साहब ने धर्मदास साहिब को बताया कि सुरति और शब्द ये संसार में सर्वप्रथम आए। आप ही समर्थ रहा निहारा, और ये समर्थ रहे। तो हे धर्मदास, मालिक ये कुल सतपुरुष ने सर्वप्रथम शब्द और सुरति का विकास किया। भाई, अनाम जब हुआ तो शब्द स्वरूप हुआ, और जब मौज में आया तो सुरति प्रकट हुई। भाई, अपने मौज में आया तो सुरति प्रकट हुई। ये सुरति चैतन्य का मूल है और मालिक का अंश है। जो हम चैतन्य हैं, चैतन्यता अवस्था है हमारी, ये हमारा मूल है सुरति, और मालिक का अंश भी है। सुरति और सुरति और शब्द जब दोनों ने मिलकर कुल सृष्टियों का निर्माण किया, जितनी सृष्टि बनी, सुरति चैतन्य है तो शब्द महाचैतन्य है। ये दोनों मिलकर के तब मनुष्य योनि का निर्माण होता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं आगे कि सुरति आगा पीछा जाने। भाई, हमें घाटे की भी बात मालूम होती है,
नफ़े की बात मालूम होती है। अभी कोई बात हुई, हमने सोचा भाई ये काम हमारा हो सकता है, ये सुरती से ही सोचते हैं। सुरती आगा पीछा जाने और होनी अनहोनी पहचाने। भाई कोई काम बिगड़ने से पहले हमें झटका लगता है, पता लग जाता है ये काम हम पे बिगड़ने वाला है। ताते अवगति महाराजा मानुष जन्म उत्तम कर साजा। इसलिए अवगत पुरुष ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। ये बाइबल में भी लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपने जैसा बनाया है। सभी ग्रंथ कहते हैं कि इंसान सारी मखलूक में, सारी सृष्टि में एक ईश्वर जैसा है। ठीक है। तो नर देही दुर्बल बहु मिले न बारंबार। ये मनुष्य तन जो है अति दुर्बल है। तन तो अनेक मिल जाएंगे, भोग विलास भी मिल जाएगा, मगर सुरती नहीं मिलेगी। सुरती तो केवल मनुष्य तन में ही मिलेगी। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया कि हे धर्मदास, सुरती का गुण यह है कि आगे पीछे की सूझबूझ रखती है। भले बुरे की पहचान सुरती रखती है, परंतु यही सुरती बहिमुखी में फंस गई है, संसार में फंस गई है। सुरती फंसी संसार में, ताते पर गयो दूर, और सुरत बांध स्तर करो, ताते सदा हजूर। कबीर साहब ने कहा कि सुरती संसार में फंसी है, संसार में फंस रही है, ताते पर गयो दूर। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सुरती बांध स्तर करो, सुरती को बांध लो और इसे स्तर कर लो, और ताते सदा हजूर। इसलिए आपको जो सत्पुरुष हैं हमेशा ही आपके पास रहेंगे और आप इनमें अंतर ध्यान हो जाएंगे, इनमें खो जाएंगे। तो साहब कहते हैं कि यही सुरती बहुमुखी में फैल रही है। यह स्तर होकर अंतर्मुख हो तो जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। इस सुरती के टिकाव का उपदेश कबीर साहब ने दिया है। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। कि शब्द बिना सुरती आंधरी हो रही है, ये कहो कहाँ को जाएगी, तो द्वार न पावे शब्द का और फिर भटका खाए। तो आप जाओगे और द्वार जब नहीं मिलेगा तो फिर लौट के आओगे, फिर जाओगे, फिर लौट के आओगे। तो कबीर साहब कह रहे हैं इसलिए सुरती को जान लो, पहचान लो। सुरती वह गुण है जो हमेशा ही आपके साथ रहती है, ये मनुष्य तन में है। तो साहेब बंदगी साहेब अनुराग सागर में फरमाया है कबीर साहब ने, शब्द सुरत कर मेल, शब्द मिले सतपुर चले, बिंदु सिंधु का खेल, मिले तो दूजा को कहे, शब्द सुरत का खेल, सतगुर मिले लखा बहे, सिंधु बिंदु का खेल, मिले न दूजा कोई कहे। यानी शब्द सुरती कर मेल, शब्द और सुरती को हम मेल करके शब्द मिले सतपुर चले। जब शब्द मिल जाता है तो सतपुर को, शतधाम को चलते हैं। बिंदु सिंधु का खेल, मिले तो दूजा को कहे। जब सिंधु और बिंदु का खेल मिल जाता है तो दूजा फिर दूसरी बात को कौन कहे। शब्द सुरती का खेल, सतगुर मिले लखावे। सतगुर कबीर साहब जब मिलते हैं तो वो लखाते हैं। सिंधु बिंदु का खेल, मिले न दूजा कोई कहे। तो ये सिंधु बिंदु का खेल है, सतगुरु कबीर साहब के बाद किसी दूसरे ने नहीं कहा है। तो दादू साहब ने भी फरमाया है कि सुरत अपूठी फेर कर, आत्म माँ है आड़, लाग रहे गुरुदेव सो, दादू सोए सयाण। संतों ने सुरती को अंतर्मुख कर
शब्द के साथ जोड़ा और जीवात्मा श्रुति कर शब्द की डोरी से जोड़कर पिंड से ऊपर चढ़ चली। बिना शब्द के साथ जुड़े ध्यान योग अति कठिन है। जब तक शब्द में तब ध्यान तो बहुत कठिन। कहाँ कहो जाए, यही बात गुरबाणी में आई है कि बिना शब्दे अंतर अंधेरा, न वस्तु लहे न छूटे फेरा। जब तक श्रुति शब्द के साथ योग नहीं करती तब तक अगम अगोचर वस्तु की परख नहीं मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, यहाँ पर गोस्वामी गरीबदास जी ने भी फरमाया कि सुरत नृत्य के अंतरे बाजे अनहद बीन। शब्द अंतर में हर समय है, परंतु सतगुरु दया बिना प्रकट नहीं होता है। जब तक गुरु की दया नहीं होगी तब तक शब्द प्रकट नहीं होगा। तो सद्गुरु पूरा शब्द सुनाए, अनुदिन भक्ति करो लिवलाए। जब सद्गुरु हमको पूरा शब्द बता देते हैं तो हम पर प्रसन्न होकर भक्ति को करते हैं। तो बिन सतगुरु सेवे घोर अंधेरा, बिन शब्द कोई पावे न पारा। सतगुरु की दया हो तो अंतर में शब्द की धुनी प्रकट हो जाती है। जीवात्मा सुरती कर उसे पकड़ लेती है। शब्द डोरी द्वारा पिंड ब्रह्मांड अंड सचखंड की सैर करती है। तुलसी साहिब ने फरमाया कि सतगुरु संत दयाल कर निहाल मोह को दियो, सुरति सिंधु सुधार सार पद जद लख परो। और कहा सतगुरु परम उदार दल दर दर सब दूर कर, संपत्ति सुरति विचार निध निहार शब्द लखी। इसलिए सतगुरु साहिब और उनके पश्चात होने वाले संतों ने भी उपदेश दिया कि हे जीवात्मा, तू सुरती कर उस घर की और अंतर में जो हो रहे शब्द के साथ जुड़ो और निजधाम को चलो। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि संत मता हम प्रकट करे हैं, इस विध जीवन को निस्तर हैं। कि संतन मत का यही उपदेशा, पकड़ शब्द जाओ उपदेशा। जाओ उस देशा, कि पकड़ शब्द जाओ उस देशा। कैसा देश है? फरमाया है कि बिन पाँवों का देश है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। कि बिन पाँव का देश है, बिन बस्ती का देश और बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। तो श्रुति शब्द आए संसारा, आप ही समर्थ रहा न्यारा। संसार यह है कि मनुष्य में श्रुति है, श्रुति वह जौहर है जो जीवात्मा की ज्ञान चक्षु है, यानी आँखें हैं, आत्मा का नेत्र है, जीव का मूल है, शब्द वह ताकत है जिसके आधार पर पिंड ब्रह्मांड और अंड और सचखंड खड़े हैं। 14 तबक इस शब्द से हुए हैं। शब्द सर्वत्र है, महाचैतन्य है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, कहीं गुप्त है कहीं प्रकट है। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि शब्द बिना सुई धरन को नहीं ठौर। इस प्रकार इस मनुष्य की काया में ही शब्द की धुनी है। मुख्य 5 शब्द हैं जो पिंड और ब्रह्मांड में हो रहे हैं। इन शब्द को पकड़ श्रुति काया में ब्रह्मांडों का प्रतिबिंब देखती है और फोड़ देती है। सतनाम साहेब।